दिल्ली की मंगोलपुरी में बनी झुग्गी बस्ती आग लगने से जलकर खाक हो गई। दमकल विभाग की करीब 28 गाड़ियों ने बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग से करीब 400 झुग्गियां जलकर भस्म हो गई। अब तक किसी की जानमाल की जानकारी नहीं है, लेकिन घर और उसमें राख का सामान नष्ट होने से लोग बर्बादी की कगार पर पहुंच गए हैं। दिल्ली के जामा मस्जिद में बने एक गेस्ट हाउस में संदिग्ध हालत में महिला की लाश मिली है। महिला एक शख्स के साथ होटल में रहने आई थी। गेस्ट हाउस के कर्मचारियों ने महिला की लाश देखी तो पुलिस को सूचित किया। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज के जरिए सुराग की तलाश में जुटी हुई है। दिल्ली के नांगलोई में 2.5 साल की मासूम के साथ गैंगरेप के दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। बच्ची के साथ दरिंदगी के दोनों आरोपी नाबालिग है। दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद पुलिस का कहना है कि केस को तेजी से निपटाएंगे और चार्जशीट जल्द से जल्द दाखिल की जाएगी। गिरफ्तारी दोनों आरोपियों की पीड़ित बच्ची के परिजनों ने जमकर पिटाई की। दिल्ली में दोहरे रेप कांड को लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने फिर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। केजरीवाल ने चुनौती देते हुए कहा है कि वो शीला दीक्षित की तरह चुप बैठने वाले नहीं हैं। केजरीवाल ने कहा है कि अगर राजधानी में बलात्कार होते रहेंगे तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चैन से सोने नहीं देंगे। दादरी कांड और बीफ पर पार्टी नेताओं की बयानबाजी पर बीजेपी आलाकमान ने सख्त रुख अख्तियार किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कहने पर बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने बयान देने वाले नेताओं को तलब किया। अमित शाह ने हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, उन्नाव से पार्टी सांसद साक्षी महाराज और विधायक संगीत सोम को तलब करके विवाद खत्म करने की नसीहत दी। केंद्रीय मंत्री महेश शर्मा को छोड़कर सभी नेता अमित शाह से मिलने पहुंचे। महेश शर्मा से बीजेपी अध्यक्ष ने फोन पर बात की। बैठक के बाद नेताओं के सुर बदले बदले से नजर आए। बैठक के बाद तलब किए गए नेताओं ने कहा कि वो किसी काम से पार्टी अध्यक्ष से मिलने आए थे। गुजरात में पाटीदार समाज के लिए आरक्षण की मांग करने वाले हार्दिक पटेल पर पुलिस का शिकंजा कसा। सूरत पुलिस ने हार्दिक पटेल पर राष्ट्रद्रोह का मामला दर्ज किया है। पिछले दिनों हार्दिक पटेल सूरत में अपने एक समर्थकों को समझाने गए थे और इसी दौरान उन्होंने अपने समर्थक को नसीहत दी थी कि आरक्षण के लिए आत्महत्या करने से अच्छा है कि 2-4 पुलिस वालों को मार दो। और हार्दिक का ये बयान कैमरे में कैद हो गया था और इसी के आधार पर पुलिस ने उनके खिलाफ राष्ट्रद्रोह का मामला दर्ज किया है। राजकोट में भी पाटीदार समाज के नेता हार्दिक पटेल के खिलाफ पुलिस के मुकदमा दर्ज करने की तैयारी कर रही है। हार्दिक पटेल पर तिरंगे के अपमान का आरोप है। राजकोट पुलिस के मुताबिक हार्दिक पटेल ने तिरंगे पर पैर दबाया। आरोप है कि जब पुलिस ने हार्दिक को हिरासत में लिया तब उन्होंने तिरंगे को पैर लगाया। आपको बता दें कि राजकोट में भारत दक्षिण अफ्रीका वनडे से पहले पुलिस ने हार्दिक को हिरासत में लिया था क्योंकि उन्होंने मैच के विरोध की धमकी दी थी। हालांकि हार्दिक ने सफाई देते हुए कहा कि वो सिर्फ मैच देखने आए थे। कश्मीर के ट्रक मालिक जाहिद की मौत के बाद से कश्मीर के ज्यादातर जिलों में तनाव बना हुआ है। डोडा मरकजी जामिया मस्जिद में आज बंद बुलाया गया है। बंद को देखते हुए सभी जिलों में प्रशासन ने अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात कर दिए हैं। इस बंद को हुर्रियत और जेकेएलएफ का समर्थन भी हासिल है, जिसके चलते प्रशासन अतिरिक्त सतर्कता बरत रहा है। साथ ही हुर्रियत और जेकेएलएफ के कई वरिष्ठ नेताओं को नजरबंद कर दिया गया है। और इससे पहले रविवार को जाहिद की मौत की खबर आते ही दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग, कुलगाम, शोपियां, पुलवामा जिलों के अलावा घाटी के बाकी इलाकों में उग्र प्रदर्शन हुआ था और पुलिस के साथ झड़प भी हुई थी। गौरतलब है कि जाहिद और उसके साथी को उधमपुर जिले में कथित तौर पर शिवसेना कार्यकर्ताओं ने पेट्रोल छिड़ककर ट्रक समेत जला दिया था, जिससे उसकी सोमवार को दिल्ली के एम्स अस्पताल में मौत हो गई। पटना में देर रात एनडीए नेताओं की अहम बैठक हुई। इस बैठक में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के अलावा पार्टी नेता सुशील मोदी, अनंत कुमार, धर्मेंद्र प्रधान, लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष रामविलास पासवान, उनके बेटे चिराग पासवान भी शामिल हुए। एनडीए की बैठक में हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के जितन राम मांझी भी शामिल हुए। माना जा रहा है कि इस बैठक में बाकी 3 चरणों के चुनावों को लेकर रणनीति पर माथापच्ची की गई। आरएसएस के मुखपत्र पांचजन्य में छपे एक लेख ने दादरी कांड के जख्मों को फिर से हरा कर दिया है। पांचजन्य में
तुलैफ चतुर्वेदी के छपे लेख के मुताबिक गाय के हत्यारों को मारने की चर्चा वेदों में की गई है। उधर लेख पर सियासत भी गर्मा गई है और उसके बीच संघ और बीजेपी ने इससे किनारा कर लिया है। पंचन्नी के संपादक हितेश शंकर का कहना है कि जो लेख छपा है वो गेस्ट कॉलम में छपा है और वो साहित्यकार की निजी राय है। संघ का इस लेख से कोई लेना देना नहीं है। राष्ट्रीय न्यायिक आयोग पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर वित्त मंत्री अरुण जेटली ने फेसबुक पर अपनी राय रखी है। इस फैसले में भारत के संवैधानिक ढांचे की उपेक्षा हुई है। अरुण जेटली के मुताबिक संसदीय लोकतंत्र भारतीय संविधान का अहम बुनियादी ढांचा है, जबकि दूसरा अहम हिस्सा चुनी हुई सरकार। संसदीय लोकतंत्र में प्रधानमंत्री सबसे अहम जवाबदेह संस्था है और नेता विपक्ष अनिवार्य पहलू। पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने पीटीआई को दिए इंटरव्यू में कहा है कि अगले साल मार्च में जब राहुल गांधी कांग्रेस की कमान संभालेंगे तो एक नई टीम को लेकर आगे बढ़ेंगे। और इस दौरान जयराम रमेश ने संकेत दिए कि 60 साल से ज्यादा उम्र के नेताओं की भूमिका कांग्रेस में सलाहकार तक सीमित रह सकती है। कांग्रेस में 70 साल से ज्यादा उम्र के नेताओं को सम्मान के साथ विदाई देने पर जयराम रमेश का कहना था कि बदलाव की प्रक्रिया बिल्कुल आसान होगी और राहुल गांधी अपने वरिष्ठों के साथ वो रवैया नहीं अपनाएंगे जैसा नरेंद्र मोदी ने किया। जयराम रमेश के इस बयान का पार्टी नेता शशि थरूर ने जहां समर्थन किया है, वहीं रणदीप सुरजेवाला ने कहा है कि राहुल सिर्फ युवाओं के नेता नहीं हैं। पटना साहिब में आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की रैली में पार्टी कार्यकर्ताओं ने किया जमकर हंगामा। टिकट नहीं मिलने पर आरजेडी कार्यकर्ता ने शर्ट उतारकर विरोध किया। पार्टी कार्यकर्ता की हरकत को देखकर लालू ने मंच से ही बैठे बैठे उसे थप्पड़ मारने का इशारा किया, लेकिन शख्स छाती पीट पीट कर हंगामा करता रहा। रैली में मौजूद लोगों ने भी शख्स को रोकने की कोशिश की, लेकिन शख्स नहीं माना। फिर मौके पर पहुंची पुलिस ने शख्स को खींचते हुए रैली से बाहर किया। पंजाब में सत्तारूढ़ दल और एनडीए की घटक अकाली दल का कहना है कि दादरी घटना से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि पर असर जरूर पड़ा है। अकाली दल के सांसद नरेश गुजराल ने दादरी कांड को शर्म करार दिया है। नरेश गुजराल ने कहा है कि इस तरह की घटना पूरे देश के लिए शर्म की बात है। उन्होंने इस मुद्दे पर बीजेपी नेताओं के बेतुके बयानों पर भी कार्रवाई नहीं होने पर अफसोस जताया। दाल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ मुंबई में एमएनएस के कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। एमएनएस कार्यकर्ताओं का आरोप है कि सरकार नवरात्र के मद्देनजर भी कोई कदम नहीं उठा पाई, जिसके चलते दाल की कीमतें सातवें आसमान पर है। और इस बीच केंद्र सरकार ने इंपोर्टर, एक्सपोर्टर और बड़े रिटेल स्टोर पर दाल की स्टॉक लिमिट करने का फैसला किया है ताकि जमाखोरी को रोका जा सके। मुंबई में 2 युवकों की बेरहमी से पिटाई का मामला तूल पकड़ने लगा है। गुस्साए परिजनों ने पिटाई करने वाले पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई करने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। पीड़ित युवक आसिफ और दानिश का आरोप है कि शुक्रवार रात दोनों अभिनेता सलमान खान के बंगले के सामने से गुजर रहे थे और इस दौरान वहां 2 लोगों के बीच झगड़ा हो रहा था और इस बीच बचाव करने के दौरान बांद्रा पुलिस उन दोनों को थाने ले गई। दोनों पीड़ित युवकों का आरोप है कि थाने में पुलिस वालों ने रात भर डंडे और बेल्ट से उन्हें पीटा। पीड़ित परिवार का यह भी आरोप है कि मजहब के नाम पर पुलिस वालों ने दोनों युवकों को पाकिस्तान जाने की नसीहत की थी। और इतना ही नहीं, पीड़ित परिवार का यह भी आरोप है कि अब पुलिस पूरे मामले को रफा दफा करने के लिए उन पर लगातार दबाव बना रही है। फिल्म अभिनेता विशाल ठक्कर पर एक अभिनेत्री ने रेप का आरोप लगाया है। पीड़िता के मुताबिक विशाल ने शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाए और बाद में मुकर गए। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और फरार चल रहे आरोपी विशाल ठक्कर की तलाश कर रही है। बिहार चुनाव के दौरान सियासी दल पूरे जोर शोर से रैलियां करने में लगे हुए हैं। आज नीतीश कुमार की 11:40 पर आदमपुर में, 1 बजे तेल्हाड़ा में और 3 बजे दनियावा में रैली है। वहीं बीजेपी नेता सुशील मोदी 11:15 बजे नवानगर, 12:15 पर राजपुर और करीब 1:30 बजे महुआ में जनसभा को संबोधित करेंगे। सांप्रदायिक हिंसा के विरोध में साहित्यकारों का पुरस्कार लौटाने का सिलसिला रुकता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अब उर्दू के जाने माने शायर मुनव्वर राणा ने अपना साहित्य अकादमी पुरस्कार लौटाने का ऐलान किया है। सम्मान के साथ मुनव्वर राणा ने पुरस्कार राशि भी लौटाने का ऐलान किया है और आने वाले दिनों में कोई भी सरकारी सम्मान लेने से भी मना कर दिया।
मुनव्वर राणा ने कहा है कि देश में बने डर के माहौल के खिलाफ पुरस्कार लौटा रहे हैं। आपको बता दें कि इसके एक दिन पहले मुनव्वर राणा ने खुद पुरस्कार लौटाए जाने की बात से इनकार किया था। वहीं शशि थरूर ने सम्मान लौटाने पर सवाल खड़े करते हुए कहा है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार संस्था ने दिया था, किसी सरकार ने नहीं, और ये लोग संस्था का अपमान कर रहे हैं। ग्रेटर नोएडा पुलिस ने हाईटेक लुटेरों को गिरफ्तार किया है। लुटेरों ने पहले मथुरा के एक डाकखाने को लूटा, फिर वहां से लूटे किसान विकास पत्रों के जरिए लोगों को चूना लगाना शुरू कर दिया। और ये बदमाश डाकखाने का एजेंट बनकर लोगों से पैसे लेते हैं और उन्हें लूटे हुए किसान विकास पत्र बेचते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। बदमाश अब तक लोगों को 73 लाख रुपए का चूना लगा चुके हैं। लुटेरों के पास से 2 तमंचे, 2 चाकू, 2000 रुपए नकद और नकली मोहर भी बरामद की गई हैं। देश में हुई कई सांप्रदायिक हिंसाओं पर वाराणसी के अस्सी घाट में सर्वधर्म सभा को आयोजन उसका किया गया। सर्वधर्म सभा में शंकराचार्य स्वामी नरेंद्र सरस्वती और पद्म भूषण से सम्मानित गिरिराज देवी और साजन मिश्रा मौजूद रहे। वाराणसी के ही अस्सी घाट पर बम मिलने की खबर से सनसनी फैल गई। किसी ने पुलिस कंट्रोल रूम में फोन करके कहा कि मंदिर परिसर में बम रखा हुआ है। पुलिस और बम निरोधक दस्ते ने मौके पर पहुंचकर जांच की, लेकिन बम की खबर महज अफवाह निकली। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में एक युवती के साथ गैंगरेप की घटना सामने आई है। लड़की के प्रेमी ने ही उसे अपने दोस्तों के हवाले कर दिया, जिन्होंने लड़की का गैंगरेप किया। बताया जा रहा है कि लड़की का प्रेमी उसे जंगल में ले गया और वहां उसके साथ संबंध बनाए और फिर अपने दोस्तों को लड़की को घर पहुंचाने की बात कहकर वहां से चला गया। लड़के के दोस्तों ने अपने दूसरे साथियों को बुला लिया, जिन्होंने उसके साथ बलात्कार किया। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। पूर्व सीएम नारायण दत्त तिवारी के 90 साल के होने की खुशी में धूमधाम से उनका जन्मदिन मनाया गया। सीएम हरीश रावत ने एनडी तिवारी को उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का संधि पुरुष बताया, तो वहीं अखिलेश यादव ने कहा कि दोनों राज्य मिलकर गरीबी और पिछड़ेपन को दूर करेंगे। सरगुजा जिले में इंजीनियरिंग छात्र ने अपने ही अपहरण की साजिश रचकर घर वालों से पैसे ऐंठने की कोशिश की, लेकिन बाद में पुलिस ने उसे बरामद कर मामले का खुलासा कर दिया। छात्र के साथियों ने घर वालों को फोन करके खुद को नक्सली बताया और छात्र की जान के बदले 2 लाख रुपए की मांग की। उत्तर प्रदेश के बैतूल में एक शिक्षक ने महज चौथे में पढ़ने वाली बच्ची के साथ जानवरों से बदतर सलूक किया। की पिटाई से बच्ची का दांत टूट गया और वो अब स्कूल का नाम सुनकर भी सहम उठती है। घर वालों ने इसकी शिकायत पुलिस और शिक्षक विभाग से की है। आरोपी टीचर का कहना है कि बच्ची के घर वाले किसी पुरानी रंजिश के चलते उस पर फर्जी आरोप पड़ रहे हैं। छत्तीसगढ़ के कोंडागांव में सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में 2 माओवादियों को मार गिराया। अर्धसैनिक बलों और डीआरजी ने संयुक्त ऑपरेशन चलाते हुए ये सफलता हासिल की। पुलिस के मुताबिक उन्हें एक बड़े माओवादी के छिपे होने की सूचना मिली थी। तलाश के दौरान माओवादियों ने सर्च पार्टी पर हमला कर दिया। झारखंड के हजारीबाग की एक मोटरसाइकिल वर्कशॉप में आग लगने से हड़कंप मच गया। आग के चलते वहां मरम्मत के लिए खड़ी गई गाड़ियां जलकर खाक हो गई। स्थानीय लोगों की मदद के चलते कई बाइकों को वक्त रहते निकाल लिया गया। शुरुआती जांच में शॉर्ट सर्किट को आग लगने की वजह माना जा रहा है। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में प्रशासन ने 2 दाल मिलों पर छापा मारकर वहां से करीब 5 करोड़ रुपए की दाल बरामद की है। दाल की बढ़ती कीमतों पर अंकुश लगाने के लिए प्रशासन ने मुहिम छेड़ी हुई है। जिनके पास भी तय सीमा से अधिक दाल स्टोर में पाई जाएगी, उन पर कार्रवाई की जाएगी। मुरैना में 3 साल का बच्चा बोरवेल में गिरकर फंस गया है। बच्चे को बचाने के लिए पुलिस और प्रशासन जुटी हुई है। बच्चे को बचाने के लिए प्रशासन 4 जेसीबी मशीनों के जरिए खुदाई में लगा हुआ है। कोलकाता के दोशोप्रिया पार्क में दुर्गा पूजा पंडाल में भगदड़ मच गई, जिसमें 11 लोग घायल हो गए। दोशोप्रिया पंडाल में दुर्गा मां की 88.5 फुट ऊंची मूर्ति लगाई गई है। गंगा में बढ़ते प्रदूषण पर सख्त रुख अपनाती हुई
चूंकि नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने आज उच्च स्तरीय बैठक बुलाई है। बैठक में गंगा कार्य योजना के पहले चरण के कामकाज पर विचार किया जाएगा। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज आज मॉस्को रवाना होंगी। विदेश मंत्री वहां सालाना होने वाली 3 दिवसीय इंडिया रशिया इंटर गवर्नमेंट कमीशन की बैठक में हिस्सा लेंगी। बैठक में दोनों देश ऊर्जा और व्यापार के अलावा रणनीतिक मामलों पर भी चर्चा करेंगे। हाई प्रोफाइल शीना बोरा हत्याकांड के आरोपी इंद्राणी मुखर्जी, उसके पूर्व पति संजीव और ड्राइवर की न्यायिक हिरासत आज खत्म हो रही है। आज उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। बीफ पर जारी सियासत के बीच जैसलमेर में रहने वाले मुसलमान हाजी मेहरुद्दीन धार्मिक सद्भाव की मिसाल पेश करते हुए नजर आते हैं। मेहरुद्दीन एक गौशाला में गायों को खाना खिलाने का काम पिछले 15 सालों से लगातार कर रहे हैं। राजस्थान के मसूदा में पुलिस ने छापा मारकर 3 सटोरियों को गिरफ्तार किया और करोड़ों के सट्टे का भांडाफोड़ भी किया। और खास बात यह थी कि सटोरिया एक चलती एसयूवी से भारत दक्षिण अफ्रीका के बीच चल रहे मैच पर सट्टा खेल रहे थे। राजस्थान के गांधीनगर में भी पुलिस ने छापा मारकर एक सटोरियो को गिरफ्तार किया है। दक्षिण अफ्रीका के साथ जारी वनडे सीरीज के बीच हुए 2 वनडे मैच और 2 टेस्ट मैचों के लिए आज बीसीसीआई भारतीय टीम की घोषणा करेगी। स्पॉट फिक्सिंग मामले में चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स की बड़ी राहत उनको मिली है। दोनों टीम आईपीएल से बाहर नहीं होंगी, लेकिन 2 साल का बैन बरकरार रहेगा। बीसीसीआई के अध्यक्ष शशांक मनोहर और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष शहरयार खान के बीच आज मुंबई में बैठक होगी। पाकिस्तान चाहता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच जल्दी एक क्रिकेट सीरीज का भी आयोजन हो, लेकिन भारत फिलहाल इसके लिए तैयार नहीं है। गौरतलब है कि 26/11 के मुंबई हमले के बाद दोनों देशों के बीच क्रिकेट के रिश्ते भी टूट गए थे और तब से लेकर अब तक कोई घरेलू सीरीज नहीं खेली गई है। मशहूर अभिनेत्री स्मिता पाटिल पर एक किताब को जारी करते हुए बिग बी ने उनके साथ फिल्म करने के दिनों को याद किया। और इस दौरान स्मिता पाटिल के साथ काम करने वाली मशहूर अभिनेत्री शबाना आजमी भावुक हो गई, जिसके बाद डायरेक्टर ने श्याम बेनेगल ने स्मिता को कांचीवरम साड़ी पहनाकर रैंप पर चलने के लिए कहा था जब वो उनकी फिल्म रिलीज थी। पॉप सिंगर हनी सिंह इस वक्त खुशी का ठिकाना नहीं है। दरअसल ग्रैमी अवार्ड के विजेता ने अपनी भारत यात्रा के दौरान उनके साथ मिलकर काम करने की इच्छा जाहिर की है। ट्रिलेक्स ने कहा है कि मैंने हनी सिंह के बारे में सुना है और वो छाए हुए हैं, हम उनके साथ काम करना पसंद करेंगे। अभिनेता प्रतीक बब्बर फिल्मों में री एंट्री के लिए इन दिनों काफी मशक्कत कर रहे हैं। 2008 में जाने तू या जाने ना से करियर शुरू करने वाले बब्बर बाद में 2-3 फिल्मों में नजर आए थे, लेकिन फिल्म कुछ खास कमाल नहीं कर पाई थी। दीपावली के पर्व पर सलमान खान और सोनम कपूर की फिल्म प्रेम रतन धन पायो दर्शकों के लिए पर्दे पर पेश की जाएगी। आपको बता दें कि दिलवाले में शाहरुख और काजोल की जोड़ी वापसी करेगी। इनके अलावा यूथ सेंसेशन वरुण धवन और कीर्ति सेनन भी फिल्म में नजर आएंगे।